हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एक बार सैनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा, हे प्रभु, आप कृपा करके हम लोगों को एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस व्रत के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था, वही आज हम तुम लोगों को सुना रहे हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, एकादशी व्रत करने की क्या विधि है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका क्या फल है, कृपया कर वह सब आप हमसे कहिए। पांडु नंदन का प्रश्न सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद दातुन करें, इसके बाद फिर कुछ भोजन न करें। दूसरे दिन प्रातः काल नदी, तालाब या कुएं पर स्नान आदि कर शुद्ध हृदय से संकल्प करें। तत्पश्चात स्नान कर व्रती पुरुष संकल्प करें और चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, अगम्यगामी, दुराचारी, पराया धन हरने एवं देव द्रव्य चुराने वाले पुरुषों का न तो दर्शन करें न उनसे संभाषण करें। और कदाचित ऐसा अवसर आ ही जाए कि उपरोक्त वर्णित दुष्टों का दर्शन या संभाषण करना ही पड़े तो इस पाप के नाश के लिए सूर्य का दर्शन करें। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पण कर भगवान का पूजन करें। इन कार्यों के करने में भक्ति दृढ़ एवं अविचल होनी चाहिए। रात में निद्रा एवं मैथुन का त्याग करें और नित्य गीत आदि कर रात्रि में जागरण करें। श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और उनको प्रणाम कर अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करें। धार्मिक सज्जनों के लिए शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशियां समान एवं पुण्यप्रद है। अस्तु, जो भक्तजन नियम अनुसार दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, उनको जो पुण्य फल मिलता है, शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल उनके 16वें अंश के समान भी नहीं होता। व्यतिपात योग में, संक्रांति में, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है, वह सब एकादशी व्रत करने वालों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, अथवा अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पुण्य प्राप्त हो जाता है। वेद, वेदांग तथा पुराण एवं सहस्त्र गोदान का जो फल प्राप्त होता है, 10 ब्राह्मणों के भोजन कराने के पुण्य फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने में होता है और 1000 गुना अधिक कन्या एवं भूमि दान के देने से होता है और इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खिलाने से। अन्न दान करना अत्यंत ही महान एवं अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितर गण दोनों ही संतुष्ट होते हैं और इसका संपूर्ण महात्म्य देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य व्रत करने का आधा फल एक मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना तभी तक महत्व का है, दान एवं नियम तभी तक पुण्यप्रद है जब तक एकादशी का व्रत न किया गया हो। शंख द्वारा जल पीना वर्जित है, मछली एवं मांस का खाना भी वर्जित है। 1000 यज्ञ भी एकादशी की बराबर नहीं कर सकते। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं और इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, सतयुग में एक मूर नामक महाबलवान दैत्य हुआ था। उसने समस्त देवताओं को मारकर देवलोक से भगा दिया। देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो सब देवताओं को साथ ले भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनय कर अपने दुख गाथा को उन्हें सुनाई और कहा, प्रभु, अब कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपत्ति से मुक्ति पाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा, देवराज, आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर की ऐसी बाणी सुन देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा पद धारण किए हुए शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। ऐसे भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं सहित
नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष, हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु, दैत्यों के भय से भयभीत हो यह समस्त देवता मेरे साथ आपके शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कर इन्हें अभय कीजिए, क्योंकि आप ही जगदाधार, जगत को उत्पन्न करने वाले, पालने वाले एवं संहार करने वाले हैं तथा गो, द्विज और देवों के हितकारी हैं। हे प्रभु, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त विश्व सर्वव्यापक, निर्गुण एवं सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्रभु, आप घट घट व्यापी, अनादि, अगम्य एवं अतुलिक बलशाली हैं। आप अशरण शरण दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ, सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे प्रभु, अब आपके बिना हमें त्राण देने वाला और कोई नहीं है। त्राहि माँ, त्राहि माँ, त्राहि माँ, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन कटी हुई गड्डी के समान इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। अस्तु हमें अभय दान दीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों की इस प्रकार विनय सुन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, राजन, क्या बात है? आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया है? आप समस्त वृत्तांत मुझसे कहिए और भय को त्याग कर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देख देवराज इस प्रकार कहने लगे, प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्म वंश में एक नारी जंग नामक महाबलशाली दैत्य था और सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र अब जिसका नाम मूर है और जिसकी राजधानी चंद्रावती है, अपने पिता से भी महाबलवान है। अपने अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और सभी देवताओं का स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। प्रभु, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखर मातंग के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अस्तु, अब आप हम सब देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दुर्मयी दैत्य का संहार कीजिए और हम शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुन क्रोध होते हुए बोले, देवराज, घबराओ नहीं, शीघ्र ही मैं उस दुष्ट का संहार करूंगा। अतएव अब तुम सब लोग एकत्रित हो चंद्रावती नगरी पर आक्रमण कर दो और सदा मुझको अपने समीप समझकर रंच मात्र भी भय न करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं को साथ ले चंद्रावती नगरी को घेर लिया। समाचार पाकर दैत्यराज मूर भी अपनी सेना ले उनसे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयानक युद्ध होने लगा और देवता लोग उसकी विकट मार को सहन नहीं कर सके और भागने लगे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उनका पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा एवं पद धारण किए हुए वहां आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही सब के सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया, तथापि भगवान विष्णु के दिव्यास्त्रों द्वारा दैत्यों का अनवरत संहार हो रहा था। तथापि दैत्यराज मूर निश्चल और वीरता पूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य एवं तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगे। अपने अस्त्रों को असफल होता देख भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को एक ओर फेंक कर उससे लिपट गए और मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वे दैत्यराज को पराजित न कर सके। जब भगवान बहुत थक गए तब बदरिक आश्रम की ओर चले गए और वहां जाकर बहुत ही जीर्ण हो गए। तब एक गुफा देख उसमें प्रवेश कर गए। इस गुफा का नाम हेमवंती था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करता हुआ दैत्यराज मूर भी वहां पहुंचा और भगवान विष्णु को वहां निर्भय सोता देख उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कंटक बना दूं। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य अस्त्रों को धारण की हुई एक स्त्री उत्पन्न हो गई और आगे बढ़ दैत्यराज से युद्ध करने लगी। दानवराज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित हुआ और सोचने लगा कि रुद्र के समान प्रकर्म वाली यह उग्र रूप धारणी स्त्री को किसने उत्पन्न किया है, जिसके बाण इंद्र के वज्र से भी भीषण और सांघर्तिक है। मुहूर्त मात्र में ही उस कन्या ने दानवों की विकराल सेना को नष्ट कर डाला। तब दानवराज ने अत्यंत वेग पूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र बेकार कर उसे एकदम विरत कर दिया।
तब वह अत्यंत क्रोध कर मल्लयुद्ध करने के लिए उसकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका क्योंकि उस कन्या ने एक ही घूसे में उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा, यह देख उसने दानवराज का मस्तक काट दिया। धड़ वहीं पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। साथ के दैत्यगण पाताल लोक को भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गए। तब वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु अब मुझे क्या आज्ञा है। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी तुम कौन हो? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने त्राण दिया है? भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन उस कन्या ने कहा, प्रभु यह क्षुद्र कार्य आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही किया है। हे शत्रु दमन कालीन, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे निष्पापे, इस दैत्य के मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं को अभय कर दिया। अतः अब तुम मनवांछित वरदान मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुन वह कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपया कर यही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने एवं रात्रि भोजन से भी प्राप्त हो और अपने इंद्रियों को दमन कर मेरे दिन संपूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा और एकादशी व्रत करने वाले के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। इस प्रकार वरदान दे भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी मनवांछित वर पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे पांडु नंदन, एकादशी व्रत करने वालों से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। उसके शत्रुओं का सदैव ही संहार करता हूँ और उसे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत मैंने तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी समान होती है। दोनों ही पक्ष के व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एवं भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्म की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनको अश्वमेध यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जो परम वैष्णव हैं और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं, वह अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। एकादशी महात्म्य का एक अंश भी सुनने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। संसार में न वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और न एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत ही है। प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनती हैं 11 माता की महिमा की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से ही 11 का व्रत भी करने लगी। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता था। वह अपने बहन से जलती रहती थी। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। वह अपने बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार खाना में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार 11 माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह 11 माता का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? बहन बड़ी ही सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी।
उस रात छोटी बहन अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत, आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाले दिन भी आ गए। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरे कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर पड़ती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्य को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी है ना जीवित हैं, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपका इज्जत भी रह जाएगा। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया, कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते थे, ना ही उसके हाथ का पानी पीते थे और ना ही उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी गई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, कोई तो वजह जरूर होगा। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी है, जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो उसने बहुत रोया। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई थी? तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दिया और मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया है। अब तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताई थी। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है। इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर राजकुमार सुबह होते ही गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को घर से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन,
तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं, इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है, और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ, साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है, जो कि तूने मेरे साथ कई अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई और वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी, तुम मेरे लिए एक छोटा सा घर दे दो, मैं उसी में रह लूंगी। छोटी बहन को अपने बड़ी बहन पर दया आ गई। वह राजकुमार से कहकर अपने बहन के लिए एक छोटा सा महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से अपना दिन बिताती थी, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन अपने पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों जन 11 का व्रत भी करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार न था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली पूरी बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 11 का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको 11 का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी का व्रत रखने पर 1 11 पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 11 पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 111 व्रत नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 11 पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 11 का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 11 का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 11 का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 11 कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। 11 माता की महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 11 व्रत करने का निर्णय लिया। पति पत्नी दोनों मिलकर 11 का व्रत करने लगे।
एक 11 पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे 11 माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक नगर में एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत ही पाप कर्म करता था। वह पैसों के लिए जानवरों का बलि इत्यादि के कार्य भी किया करता था। एक बार वह नदी किनारे जानवरों के तलाश में गया। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषिगण नदी स्नान करने आए थे। उनके दर्शन मात्र से उस पापी वैश्य का पाप कुछ हल्का हुआ। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, प्रभु, मैं महाअधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊँ। उस पापी वैश्य के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया आ गई। उन्होंने कहा, वैश्य, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। हर मास में एकादशी पड़ता है। एकादशी के एक दिन पहले शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि अपने पापों के मुक्ति के लिए मैं एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी के प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो। दिन भर और रात भर भोजन पान का त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो। तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। वह वैश्य मुनि के वचनों को सुनकर अपने घर आया और नियम अनुसार 11 का व्रत करने लगा। 11 व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त हुआ। 11 के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो परम वैष्णव है और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं, वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। एकादशी महात्म्य का एक अंश भी सुनने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। संसार में न वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और न एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत ही है। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा कि माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं करवाती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता का पूजा करती थी। तुलसी सींचती थी और सुबह शाम घी का दिया जलाती थी। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चलता था। उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तब उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसकी ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी जी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और बोली, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा पाठ नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी,
तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो, मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं लगाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं। तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लाकर पूजा करी और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने वही कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीज उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया। तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम मोजा था। वह गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज गणेश भगवान के मंदिर में जाता था। उसकी माँ रोज उसे 2 पैसे गोलक में डालने के लिए देती थी कि कभी जरूरत पड़े तो काम आएगा और बचत की आदत भी बनी रहेगी। पर वह उन 2 पैसों का गणेश भगवान को माला लेता और चढ़ा देता। गणेश भगवान कहते, मेरी तोन में हाथ डाल। वह हाथ डालता तो 2 लड्डू आ जाते, जिसको वह खा लेता और थोड़ी देर गणेश भगवान के पास बैठता और घर आ जाता। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसकी माँ बोली कि बेटा, बहुत दिन हो गए, बहुत पैसे जमा हो गए होंगे, हम गोलक को फोड़ते हैं। तब बेटा डरता हुआ बोला, माँ, मैंने गोलक में पैसे नहीं डाले हैं, मैं तो उन पैसों का गणेश भगवान को माला चढ़ा देता था। इस पर माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने मोजा की खूब पिटाई कर दी। वह रोता हुआ गणेश भगवान के मंदिर में गया। उसको रोता देखकर गणेश भगवान ने पूछा, मोजा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। तब मोजा ने सारी बात बताई। तब गणेश भगवान ने कहा, ऐसा कर, यहाँ से आसपास के कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर ले और अपने घर में फेंक आ। मोजा बोला, गणेश भगवान जी, आप तो मेरी और पिटाई करवाओगे, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब गणेश भगवान ने जिद करी तब उसने कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और घर के अंदर उनको फेंकाया और भागते हुए मंदिर में आकर गणेश भगवान के पीछे छिप गया। जब उसकी माँ को कुछ फेंकने की आवाज सुनाई दी तो बाहर आई तो उसने देखा घर में चारों ओर हीरे मोती जगमगा रहे हैं और उसने मोजा को भागते हुए भी देखा तो वह पीछे पीछे भागी और आवाज देते हुए बोल रही थी कि मोजा, रुक जा। अब मोजा गणेश भगवान के पीछे जाकर छिप गया और बोला, देखिए प्रभु, अब तो मेरी माँ और मारेगी। इतने में माँ आ गई। मोजा डर के बोला, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो गणेश भगवान ने करवाया था, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वह रोने लगा। उसकी माँ बोली, बेटा, गणेश भगवान तो हम लोगों का घर हीरे मोती से भर दिया, तू अब गणेश भगवान को जी भर के माला चढ़ाया कर। उसकी माँ ने जी भर के गणेश भगवान से क्षमा मांगी। अब माँ बेटा नित्य नियम से गणेश भगवान के मंदिर में आने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने माँ बेटे पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।